अर्जुन हमेशा रहस्यों और अनसुलझे मामलों से मोहित रहा है। एक प्रमुख अखबार के पत्रकार के रूप में उसने विभिन्न कहानियों को कवर किया था, लेकिन कोई भी उसे उतना आकर्षित नहीं करता था जितना कि कलीघाट की शापित हवेली की कहानी। ये सुदूर गांव, घने जंगलों और प्राचीन कथाओं से घिरा हुआ, पिछले कुछ वर्षों में कई रहस्यमय गुमशुदगी की घटनाओं की रिपोर्ट कर चुका था। सच का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित, अर्जुन ने अपना सामान पैक किया और एक यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कलीघाट तक का रास्ता लंबा और घुमावदार था, जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जो गाड़ी चलाते समय और भी घना हो जाता था। गांव पहुंचने पर अर्जुन को संदेह भरी निगाहों और फुसफुसाती चेतावनियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण चुप्पी साधे हुए थे, गुमशुदगी या जंगल के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली के बारे में बात करने से इनकार कर रहे थे। हालांकि अर्जुन की दृढ़ता रंग लाई जब भोलानाथ नामक एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने कई सर्दियां देखी थी, उससे बात करने के लिए तैयार हो गया। हवेली, भोलानाथ ने धीरे से कहा, बहुत बड़ी बुराई की जगह है। ये दशकों से परित्यक्त है, जब से वहां रहने वाला परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां फंसी हुई हैं, डाकिनी के शाप से बंधी हुई। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसे पता चला कि डाकिनी उस हवेली के मूल मालिक, एक क्रूर जमींदार द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। ग्रामीणों का मानना था कि उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस आई थी, और जो भी हवेली में प्रवेश करता, वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने हवेली की खोज करने का फैसला किया। हवेली तक का सफर डरावना था, जंगल हर कदम के साथ और भी काला और डरावना होता जा रहा था। हवेली स्वयं एक जर्जर ढांचा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे ढीले लटके हुए थे। जैसे ही अर्जुन अंदर कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा खंडहरों में था, छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह पर धूल जमी हुई थी। खोजबीन करते हुए अर्जुन को एक छिपी हुई डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये डायरी मीरा नामक एक महिला की थी, जो कई साल पहले इस हवेली में रहती थी। डायरी के माध्यम से अर्जुन ने जमींदार द्वारा किए गए काले अनुष्ठानों और मीरा की दुखद कहानी के बारे में जाना। अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी दृष्टि के किनारों पर परछाइयां हिलती दिखी, खाली गलियारों में फुसफुसाहट गूंजती रही, और तापमान अचानक गिर गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने डायरी पढ़ना जारी रखा, डाकिनी की दुखद कहानी को जोड़ते हुए। एक तूफानी रात, जब अर्जुन डायरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, डाकिनी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति भयानक थी, खाली आंखें और दुखभरी अभिव्यक्ति के साथ। उसने अपने विश्वासघात और हत्या की कहानी सुनाई, उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि डाकिनी उन लोगों के वंशजों से बदला ले रही थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और गुमशुदगी इसी का परिणाम थी। डरे हुए लेकिन दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने गांव के शमन, आशा नामक एक वृद्ध महिला की मदद ली। आशा ने समझाया कि डाकिनी की आत्मा को शांति देने और शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक अनुष्ठान करना है। साथ में उन्होंने आवश्यक सामग्री एकत्र की और हवेली लौट आए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली अलौकिक ऊर्जा से जीवंत हो उठी। दीवारें कांपने लगी और भूतिया प्रेत हवा में भर गए। डाकिनी की आत्मा प्रकट हुई, उसका गुस्सा स्पष्ट था। अर्जुन और आशा ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया, डाकिनी से विनती की कि वो जीवित लोगों पर अपनी पकड़ छोड़ दे और परलोक में चली जाए। अंतिम हृदयविदारक चीख के साथ डाकिनी की आत्मा गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। हवा हल्की हो गई और अर्जुन ने जान लिया कि शाप समाप्त हो गया है। एक अंतिम कृत्य के रूप में उन्होंने हवेली में आग लगा दी। देखा कि लपटें इस शापित स्थान को निगल रही हैं, जो डाकिनी की यातना के अंत का प्रतीक है। गांव लौटते हुए अर्जुन ने पूरी कहानी को दस्तावेज किया, गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई और डाकिनी की दुखद कहानी को उजागर किया। एक समय भय से जकड़े हुए ग्रामीणों ने शाप समाप्त होने की जानकारी पाकर सांत्वना पाई। अर्जुन के लेख ने कलीघाट को शांति प्रदान की, और उसने गांव को संतोष की भावना के साथ छोड़ दिया, जिससे उसने अब तक का सबसे अंधेरा रहस्य उजागर और हल कर दिया।